अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, लाहौर के इलाके हरबंसपुरा से अगवा होने वाली तलबा फातिमा साबिर को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया है। वालिद का वीडियो पैगाम भी मंजर आम पर आ गया है। फातिमा साबिर सुबह 7:15 बजे स्कूल के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वो लापता हो गई। वाक़े की CCTV फुटेज से पुलिस ने तहकीकात शुरू की। बच्चे के वालिद साबिर अली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस और सेफ सिटी की मदद से बच्ची को शाम के वक्त बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। वालिद ने मुतल्लिका इदारों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया और तमाम वालिदैन को इस्ताह पैगाम देते हुए कहा कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, जबकि पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में आसमान पर बादलों ने डेरे डाल लिए। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 88% तक जा पहुंचा। आज शहर में बारिश का इम्कान है। मजीद जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल सूरत हाल है शहर लाहौर। देखा कि आज भी बादलों का बसेरा नजर आ रहा है, जबकि आज भी सारा दिन शहर के बेशतर मकामात पर वक्फे के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है 26, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है आज 33 डिग्री तक जाने का इम्कान बताया गया है। जबकि अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 29 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अगर बात करें हवा में नमी के तनासुब की, तो वो इस टाइम जो है 85 से 86% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार जो है 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई है। आज भी शहर के बेशतर मकामात पर जो है बारिश सामने आ सकती है और इसी वाले से PDM ने अलर्ट भी जारी किया और बताया कि महकमा मौसमियात वालों की तरफ से आइंदा हफ्ते शहर लाहौर में बारिशों की पेशगोई की गई है और साथ में प्रिकॉशनरी मेयर्स पर लाजमी अमल पैरा होने का बताया गया है, क्योंकि हम देखें कि बारिश के मौसम में या वाटर पॉन्डिंग की सूरत में जो है वो करंट लगने के काफी ज्यादा वाकयात रिपोर्ट होते हैं। तो कोशिश करें का कहना है कि बारिश के मौसम में बिजली की तनसीबात से दूर रहें, बिजली के खंभों से और तारों से खास तौर पर दूर रहें और अगर किसी जगह वाटर पॉन्डिंग की सूरत हाल फौरन मुतल्लिका इदारों को जो है मुझे लगता है तो कॉल करके मुतल्लिका करें, ताकि किसी भी किस्म के मौसमी मनफी असरात अमराज है उनसे शहरी खुद को महफूज रख सकें। जी ठीक है मुबीना, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का हदफ रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों की तकमील। 1240 अरब रुपए का बजट का तारीख साज इस्तेमाल। बजट मंजूरी के 53 दिनों में 554 अरब रुपए के 12 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। तफसीलात देखते हैं हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट में। मंसूबों के लिए 554 अरब 12 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 427 अरब 31 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। नए तरक्याती मंसूबों के 21 के स्पेशल मंसूबों के लिए 105 अरब 50 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। पंजाब भर के तरक्याती मंसूबों के लिए अब तक 287 अरब 55 करोड़ रुपए जारी किए गए। सूबे भर में सिर्फ 53 दिनों में रिकॉर्ड 97 अरब 22 करोड़ रुपए का बजट इस्तेमाल कर लिया गया। DG खान लोथरा रहीम यार खान टोबा टेक्सिंग में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार 80 से 100% है। अटक, रावलपिंडी, लैया, गुजरात, जेहलम, पाकपतन, साहिवाल, फैसलाबाद, भावलपुर समेत दीगर अजला में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार 50 से 79% है। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। मानसून बारिशों का मुमकिन 8वां स्पेल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अजला में पेशगी इंतजामात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा PDM में पंजाब की पेशगी अलर्ट्स, SOPs और हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आबादी के बरवक्त इनखला के लिए मसाजिद और लाउड स्पीकर पर ऐलानात करने की हिदायत की गई। मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन के इलाज और मुआवजे के लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हस्पताल मुतय्यन करने का हुक्म। दरियाओं के अतराफ मुकीम आबादियों का फौरी इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। शहर में बात करें महंगाई की, तो जिला इंतजामिया चीनी की कीमतों का इतलाक करवाने में ताहाल नाकाम। होलसेलर्स और डीलर्स का सरकारी नरखनामों को मानने से इनकार। इंतजामिया दुकानदारों को जुर्माने और गिरफ्तार करने में मसरूफ, लेकिन महंगी चीनी फरोख्त करने वाले डीलर्स और होलसेलर्स पर हाथ नहीं डाला जा रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। शहर में चीनी का बहरान बरकरार। होलसेल डीलर्स का चीनी की ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। चीनी की रिटेल प्राइस 175 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन बागबानपुरा गल्ला मंडी में होलसेल चीनी 184 रुपए किलो में बेची जा रही। तारिक स्टोर बागबानपुरा पर किराना दुकानदार चीनी की खरीदारी के लिए आया और चुपके से वीडियो बना ली। होलसेल स्टोर मालिक चीनी का 50 किलो का थैला 9,200 रुपए में फरोख्त कर रहा है। पहले पता करो फिर जाना। चलो काट दियो
फ्लेमिंग रोड, गड़ी शाहू, बागबानपुरा और बादामी बाग समेत दीगर इलाकों में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो तक छुप छुपा कर फरोख्त की जा रही है। करियाना दुकानदारों का मौकिफ है कि जिला इंतजामिया असल जिम्मेदारों को पकड़ने की बजाय परचून और छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। होलसेल डीलर सरेआम मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कैमरामैन अदनान हसन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। लाहौर समेत पंजाब में गंदम, आटे और रोटी की बढ़ती कीमतें चैलेंज बनने लगी। डीजी फूड ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट लेटर जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन तेज करने का मशवरा दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। की बढ़ती कीमतें चैलेंज बनने लगी। डीजी फूड एंड कैंथ कमिश्नर ने डेप्यूटी कमिश्नर को अलर्ट लेटर जारी कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एक्शन तेज करने का मशवरा। डीजी फूड शहजाद मिर्जा के मरासले के मुताबिक गंदम की नई पैदावार आने पर मार्केट में कीमतें मुस्तहकम थीं। चंद रोज में गंदम की कीमत में 400 से 500 रुपए फीमन इजाफा हुआ। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 से 90 रुपए बढ़ गई। आटा महंगा होने से रोटी भी महंगी होने लगी। डेप्यूटी कमिश्नर मार्केट की कड़ी निगरानी करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मसनूई इजाफे के खिलाफ एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि फ्लोर मिल्स अब तक कम कीमत पर आटा सप्लाई कर रही हैं। गंदम महंगी हुई तो आने वाले दिनों में आटा भी महंगा करना पड़ेगा। इस दफा जो शॉर्टफॉल बताया गया की प्रोडक्शन का वो तकरीबन 30 से 35 लाख टन का। अब ये मार्केट जब नई फसल आई तो वो ऑटोमेटिकली अपने उस पर चलते हुए नीचे गई। अब जैसे जैसे ड्राई हो रही है इससे ऊपर जाना है। जब प्राइसेस ऊपर आती हैं गंदम की तो डेफिनेटली आटे की प्राइसेस जो 2200 रुपए वाली गंदम पे थी वो डेफिनेटली 2900 गंदम आएगी नहीं रहेगी। जो गंदम का प्राइस होगी उसकी मुनासबत से आटे की प्राइस मार्केट में आएगी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने लेटर की मुखालिफत कर दी। सदर खालिद खोखर का कहना है किसान गंदम की काश्त से पीछे हट रहा है। गंदम की कीमत बेहतर होने लगे तो हुकूमत कम करने की कोशिश करती है। दूसरी जानिब हुकूमत का सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम रिलीज करने के ऑप्शन पर गौर। आटे की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए पैरा फोर्स भी मैदान में आ गई। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं को तलब कर लिया। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत का बर वक्त इक़दाम। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गंदम, आटे और रोटी की कीमतों पर कंट्रोल के लिए पैरा को मुतहर्रिक किया जाएगा। माउन ख़ुसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट की ज़ेर सदारत फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास मरकज़ी चेयरमैन आसिम रजा ने बताया कि ओपन मार्केट की महंगी गंदम फ्लोर मिलों को फ़रोख्त की जा रही है। महंगी गंदम खरीद कर आटा सस्ता नहीं बेचा जा सकता है। ताहम माउन ख़ुसूसी सलमा भट्ट का कहना था कि गंदम, आटा और रोटी किसी सूरत महंगा नहीं होने देंगे। इतलात हैं कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। पैरा फोर्स फ्लोर मिलों की चेकिंग के लिए महकमा खुराक के अफसरान के हमरा छापे मार रही थी। चूँकि महकमा दाखिला पंजाब ने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी के लिए हिदायत जारी कर दी। 12 रबीउल अव्वल पर पुलिस और इंतजामिया को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत कर दी। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPO, CPO, DPO सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। देखिए हसन रजा की रिपोर्ट। सूबाई महकमा दाखिला ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हिदायत जारी कर दी। लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल, वॉल चौकिंग, नफरत अंगेज तकारीर और हवाई फायरिंग पर सख्त पाबंदी। तमाम मसाजिद, इबादत गाहों और मज़ारात पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। महकमा दाखिला का कहना है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस, महाफिल और रैली किसी फिरके के खिलाफ काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज तकरीरें न करें। जुलूसों, रैलियों के करीब पाई जाने वाली लावारिस गाड़ियों को बर वक्त हटाया जाए। खवातीन की तलाशी के लिए लेडी पुलिस एहलकार की तैनाती यकीनी बनाई जाए। हसास रास्तों पर इजाफी कैमरे नस्ब किए जाए। इन्हें ज़िली कंट्रोल रूम, सेफ सिटी से मुंसलिक किया जाए। इंतजामिया मरकजी जुलूसों की क्वाड कॉप्टर्स के जरिए फ़ज़ाई निगरानी यकीनी बनाए। फूड सेफ्टी ऑफिसर और मुतल्लिका डॉक्टर सबीलों और लंगर पर खाने की चेकिंग यकीनी बनाए। इंतजामिया तमाम बड़े जुलूसों और इज्तिमात के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करेगी। डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs तमाम इंतजामात की खुद निगरानी करें। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। बड़े पुल को जाने वाले दोनों रोड जोहड़ बन गए। शहरियों का सड़कों पर खड़े गंदे पानी से गुजरना मुहाल। गंदगी और बदबू से इलाका मकीनों का जीना मुहाल। बीमारियां फैल रही हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। खरबसपुरा और जोड़े पुल को जाने वाले दोनों रोड जोहर का मंजर पेश करने लगे। दोनों सड़कों पर गटरों का गंदा पानी अरसे से मौजूद, लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। तैयब टाउन, ताजबाग स्कीम, पीर नसीर और हाजीपुरा जलाल कॉलोनी में वबाई अमराज फैलने लगे। अहले इलाका का कहना है कि वासा को फौरी मशीनरी लगाकर इलाके से गंदा पानी बाहर निकालना चाहिए। ये अभी कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में खदाई होगी,
ये बरसात का पानी नहीं है अभी खड़ा, अभी तो बरसात नहीं हुई है, ये गटरों का पानी है, देखिए ऐसे चल रहा है जैसे कोई नाला चल रहा है। कपड़े पलीद हो जाते हैं, चींटे पड़ जाती हैं, बुरा हाल मौके दिहाड़े। ये साल डेढ़ साल से इसी तरह चल रहा है काम। हर बंदा तंग है, हर बंदा तंग है, सड़क सारी तबाह हो गई है, गलियों में आप जाके देखें जो हाल है। इलाका मकीनों का कहना है कि वासा हुकाम हरबंसपुरा और जोड़े पुल को जाने वाली दोनों सड़कों पर पानी की मुस्तकिल निकासी के लिए फौरी मंसूबा शुरू करे। रेलवे लाहौर डिवीजन की शोभा प्रॉपर्टी एंड लैंड की मुबैना गफलत, रेलवे के रहायशी कॉलोनियों में 2 और 3 मंजिला इमारतें तामीर होने का इंकशाफ हुआ है। रेलवे सिग्नल कॉलोनी में कब्जा माफिया सरगर्म, अफसरान ने चुप साध ली। सिग्नल शॉप कॉलोनी में रेलवे के क्वार्टर्स की साख तब्दील करके कब्जे किए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक शोभा लैंड के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से क्वार्टर्स की जगह 2 और 3 मंजिला घर तामीर किए जा रहे हैं। रेलवे कवानीन के मुताबिक रिहायशी कॉलोनी में तामीराती काम नहीं किया जा सकता। रेलवे जराये का कहना है कि रिहायशी कॉलोनियों में सरकारी घरों की साख तब्दील नहीं की जा सकती। प्लानिंग के तहत रेलवे कॉलोनियों में पक्की तामीरात करके उसे कच्ची आबादी डिक्लेयर कर दिया जाता है। रेलवे शोभा लैंड के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से तमाम तामीरात का काम किया जा रहा है। रेलवे की सिग्नल शॉप कॉलोनी में चंद रोज में नया मकान तामीर हो गया। रेलवे की अराजी पर रिहायशी 1 मंजिला से जायद बनाने की इजाजत नहीं। जराये का कहना है कि कब्जे और तामीरात रुकवाना IOW, DD लैंड और DN1 की जिम्मेदारी है, लेकिन सब खामोश हैं। सिग्नल शॉप कॉलोनी के मुलाजमीन ने वजीर रेलवे, CEO और DS से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रेलवे कॉलोनी बडहाल की रिहायशी आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार। मामूली बारिश ने इलाके की हालत खराब कर दी। गंदगी के ढेर, गलियों में पानी और ताफून ने रिहायशियों की जिंदगी अजीरन कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। ये मनाजिर हैं लाहौर के इलाके रेलवे कॉलोनी बर्ड हॉल के, जहां हल्की सी बारिश ने भी निकासी आब के निज़ाम की कलई खोल दी। पानी गलियों, सड़कों, यहाँ तक के घरों में भी दाखिल। रिहायशियों की जिंदगी अजीरन कहते हैं। हर तरफ गंदा पानी है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बीमारियां फैल रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं। पिछले 1 साल से कोई पूछने वाला नहीं है। ये मेन स्कूल है, लेडी ग्रिफिन स्कूल है बच्चियों का, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट कोई भी काम इधर नहीं कर रही। ये देख लें, आपके सामने गंदगी है, ये पानी है, ये अब थोड़ी सी उन्होंने जो है रोडी वगैरह ये उन्होंने डाली है। ये पिछले 1 साल से ऐसा मामला है। शहरियों का कहना है कि कई बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए गए। LDA में करप्शन की सरपरस्ती करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ा इकदाम। साबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 अली नसरत के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। DG LDA कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होगी, जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। LDA में करप्शन, बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती करने वाले माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। साबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 अली नुसरत के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत और महकमे हाउसिंग की जानिब से 13 अगस्त को अली नुसरत की मौतली का ऐलान किया। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस होने और सहूलतकारी के इल्जामात हैं। कार्रवाई पंजाब हुकूमत और महकमे हाउसिंग की हिदायत पर की जा रही है। इंक्वायरी अफसर के तौर पर चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर फैसल कुरैशी को मुकर्रर किया गया है। इंक्वायरी में जांचा जाएगा कि अली नुसरत ने कितनी गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती की। इंक्वायरी लेटर में असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग वारिस अली को महकमे का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। अली नुसरत के खिलाफ तहकीकात, गैर कानूनी तामीरात और करप्शन के संगीन इल्जामात पर की जा रही हैं। शहर में 1500 गैर कानूनी और बगैर नक्शा तामीरात का इंकशाफ। सिर्फ 445 बगैर नक्शा कमर्शियल और रिहायशी तामीरात की निशानदही की गई। खजाने को नक्शा फीसों की मद में 25 करोड़ रुपए का नुकसान। प्लानिंग विंग की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। शहर में गैर कानूनी और बगैर नक्शा तामीरात का इंकशाफ। गैर कानूनी शादी हॉल्स, मार्कीज, फार्म हाउसेज और मेहमान खाने तामीर करवा दिए गए। रिंग रोड, बंद रोड और GT रोड के इतराफ गैर कानूनी तामीरात की भरमार। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन को भी ब्रेक लग गई हुआ है, ताहम सिर्फ 445 गैर कानूनी तामीरात की निशानदही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दातागंज बक्स जोन में 65 गैर कानूनी कमर्शियल और रिहायशी तामीरात हुई। समनावा जोन में 65 और इलामा इकबाल जोन में 28 गैर कानूनी कमर्शियल और रिहायशी तामीरात का इंकशाफ। निश्तर जोन में 69 और गुलबर्ग में 13 गैर कानूनी कमर्शियल और रिहायशी तामीरात। शालीमार में 47 और अजीज भट्टी जोन में 51 गैर कानूनी तामीरात हुई हैं। वाका जोन में 50 और रावी जोन में 57 गैर कानूनी कमर्शियल और रिहायशी तामीरात हुई।
रिपोर्ट के मुताबिक 442 गैर कानूनी इमारतों को नोटिस के इजरा और 55 इमारतों को सरबे महर करने का दावा किया गया है। 78 इमारतों के सिर्फ बलाई हिस्सों को मिसमार किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब शकील अहमद मियां का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान जुर्म के मर्तकब हुए हैं। वासा लाहौर की तारीख में पहली बार बोर्ड मीटिंग का इनेकाद। बजट मंजूरी और हाउसिंग स्कीमों के लिए सख्त रेगुलेशंस भी नाफिज किए गए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, बारिशी पानी के इंतजाम और जदीद मीटरिंग सिस्टम का फैसला किया गया। वासा लाहौर की पहली बार मीटिंग वासा हेड ऑफिस में मुनक्किद हुई। सदारत डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा और MD वासा गुफरान अहमद ने की। माली साल 2024-25 के लिए 65 अरब और 2025-26 के लिए 75 अरब 50 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। हाउसिंग स्कीमों के लिए नए पब्लिक हेल्थ रेगुलेशंस भी मंजूर कर लिए गए। रेगुलेशंस के तहत हर हाउसिंग स्कीम के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार दे दिया गया। रिहायशी स्कीमों में जामिया रेन वाटर मैनेजमेंट प्लान लाजमी होगा। हाउसिंग स्कीमों के ट्यूबवेल्स और घरों पर वाटर मीटर नस्ब किए जाएंगे। PHA में गोश्त मुलाजमीन होने का इंकशाफ। हाजिरी का रिकॉर्ड फराहम न करने पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 2 का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। तहकीकात में गोश्त मुलाजमीन की मौजूदगी के शवाहिद सामने आ गए। PHA ने डायरेक्टर मोहम्मद इमरान खान को 3 रोज़ में वजाहत देने की हदायत कर दी है। नोटिस के मुताबिक मुलाजिम शफीक रशीद का हाजिरी रिकॉर्ड तनख्वाह रुकने के बाद जमा कराया गया। 12 हदायत के बावजूद बर वक्त तस्दीक न करने पर रिकॉर्ड की सदाकत और अफसर की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया गया है। PHA हुकाम ने वाज़ेह कर दिया है कि वजाहत न देने पर अफसर के खिलाफ पेट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नीला गुंबद लाहौर एरिया की अपग्रेडेशन का मंसूबा। टीपा के मंसूबे के लिए 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई कर लिया। तारीख में पहली बार 3 बेसमेंट पर मुश्तमिल ज़ेर तामीर पार्किंग तामीर की जाएंगी। टीपा मेयार जांचने के बाद कंपनी को टेंडर अवार्ड करेगा। 16 केनाल अराजी पर नीला गुंबद साइट पर अपग्रेड किया जाएगा। लाहौर की तारीख में पहली मरतबा 3 बेसमेंट पर मुश्तमिल ज़ेर ज़मीन पार्किंग बनेगी, जिसमें B1, B2 और B3 फ्लोर तामीर होंगे। मंसूबे के तहत 374 कारों और 790 मोटरसाइकिलों के लिए पार्किंग की सहूलत फराहम की जाएगी। ज़ेर ज़मीन पार्किंग मुकम्मल होने के बाद नीला गुंबद में 52 नई दुकानें तामीर की जाएंगी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तरजीही बुनियादों पर वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। नए वासास के क़याम और फ़ालियत से मुतालिक आगाही मुहिम वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वासा लाहौर में अहम अजलास मुनक्किद हुआ। DG वासा पंजाब तैयब फरीद ने दरपेश मसाइल और दस्तयाब वसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम अज़ला के MCL के फ़ाल मशीनरी और स्टाफ वासा के डिस्पोजल पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने हिदायत की कि तमाम वासास मौजूदा हालात में डिसल्टिंग की मुहिम तेज़ी से जारी रखें। अवामी मुश्किलात का बर वक्त तदारुक अफसरान की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। इजलास में MD वासा लाहौर, सरगोदा, झंग, साहिवाल, ओकाड़ा और सियालकोट शरीक हुए। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के स्क्वाडर्स ने 46 गाड़ियाँ बंद कर दी। 62 गाड़ियों के चालान जबकि 2,16,000 रुपये जुर्माना किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकाम का कहना है कि स्मोग और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों पर नहीं आने दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की गई है कि मुकम्मल मरम्मत और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां सड़क पर ना लाएं। शहरी स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों की निशानदही करें और माहौल दोस्त होने का सबूत दें। धुआं छोड़ती गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट से मुतालिक शिकायत या तजावीज़ 1071 हेल्पलाइन या ग्रीन पंजाब ऐप पर दर्ज कराई जा सकती है। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक फेज 3 के हेल्थ मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग और रिएंटेशन सेशन का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की तरबियती सेशन में शिरकत। ओरिएंटेशन सेशन में 19 अज़ला के CEO हेल्थ और 700 से ज़ायद हेल्थ मैनेजर्स शरीक हुए। हेल्थ मैनेजर्स को मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक के इंतज़ामी खाके बारे आगाह किया गया। तरबियती सेशन में क्लिनिक के मॉडल, SOP, EMR सिस्टम, कम्युनिटी कैंप क्लिनिक्स, मयारी कारकर्दगी बारे रिपोर्टिंग और जिम्मेदारियों बारे ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि तरबियती सेशन का मकसद हेल्थ मैनेजर्स को इंतज़ामी, इंसानी और तिबी जिम्मेदारियों से बाअहसन तरीके से सबकदोश होना सिखाना है। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स की अलॉटमेंट के अमल में मेरिट और शफाफियत को फौकियत दी है। पंजाब में हेल्थ रिफॉर्म्स का क्रेडिट वज़ीर आला मरीम नवाज को जाता है।
PHA की जानिब से मुकामी होटल में ग्रीन लेगेसी इनिशिएटिव के तहत ग्रैंड डायलॉग का इनेकाद। एथोपिया के सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। ग्रीन लेगेसी इनिशिएटिव डायलॉग में माहौलियाती तब्दीलियों के असरात और शजरकारी पर तफसीली गुफ्तगू की। एथोपिया के सफीर ने वज़ीर आला मरीम नवाज की शजरकारी मुहिमात को सराहा और कहा कि एथोपिया ग्रीन सेक्टर में पंजाब हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि पाकिस्तान को शदीद माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। कभी स्मोक तो कभी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट की सूरत में नुकसानात बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दरख्त लगाने और जंगलात की बहाली को अव्वलीन तरजीह करार दिया है। आवाम को डिजिटल लाइसेंसिंग सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी है। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर का कहना है कि ना कतार ना इंतज़ार ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात घर बैठे इस्तेमाल करें। रवा माह 2200 से ज़ायद शहरियों ने ऑनलाइन लाइसेंस पोर्टल का इस्तेमाल किया। 1100 से ज़ायद शहरियों ने घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 1100 से ज़ायद शहरियों ने ही लर्निंग रेगुलर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करवाई। ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल से 15 से ज़ायद शहरियों ने गुमशुदा ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा हासिल किया। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर ने मज़ीद कहा कि तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑनलाइन लाइसेंसिंग सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शहरी अपने रेगुलर और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद ऑनलाइन कर सकते हैं।